आजकल चीजों को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज करवाने का चलन खूब जोर शोर से चल रहा है। इस विश्लेषण को जरा गौर से देखिए, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को, बाइक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा लेते हैं, उसमें जरूरी बदलाव करवा लेते हैं। इसी तरह लोग अपने कपड़े, जूते और एसेसरीज भी नहीं, गैजेट्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा लेते हैं और इस कस्टमाइजेशन का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी ड्रेस, अपनी गाड़ियों और अपनी एसेसरीज की तरह अपने बच्चे भी कस्टमाइज करवा सकते हैं? आपने सही सुना। जी हां, हम बच्चों को भगवान की देन मानते हैं और हमारे बच्चे किस तरह के होंगे, उनका रंग रूप कैसा होगा, उनके नैन नक्श कैसे होंगे और वो किसके जैसे दिखेंगे, उनकी कद काठी क्या होगी, उनकी रुचि क्या होगी, ये सब चीजें हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता है और हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होंगे और वो क्या करेंगे। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूं, यह संभव हो सकता है, आप अपने बच्चों को भी कस्टमाइज करवा सकते हैं और वो भी अपनी पसंद के अनुसार, तो आप क्या कहेंगे? आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं और जो हम बताने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही दावा किया जा रहा है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हाशल अल घायली ने एक ऐसी लैब बनाने का दावा किया है जिसमें बच्चे मां के गर्भ में नहीं बल्कि मशीन के जरिए पैदा हो सकेंगे। हो सकता है यह सुनकर आप हैरान रह गए होंगे और सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हाशल अल घायली तो यही कह रहे हैं और इसलिए आज हम बच्चे पैदा करने वाली उनकी फैक्ट्री और उनके दावे का डीएनए टेस्ट करेंगे। और हमारा यह विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह साइंस का वो दावा है जो अगर सच साबित हो गया तो सब कुछ बदल देगा। दरअसल हाशम अल घायली ने इक्टो लाइफ नाम की एक कंपनी बनाई है। इसे आप कंपनी की जगह बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री कह सकते हैं और उनका दावा है कि उनकी कंपनी में पॉड्स में बच्चे पैदा किए जा सकेंगे। इन्हें बेबी पॉड का नाम दिया गया है, यानी एक ऐसा बक्सा जो किसी औरत के गर्भाशय की तरह काम करेगा और उसमें ना सिर्फ पुरुष और महिला के शुक्राणुओं और अंडाणुओं को फर्टिलाइज किया जा सकेगा, बल्कि उनसे पैदा होने वाले भ्रूण को पाला भी जा सकेगा। यानी बच्चा पैदा करने के लिए मां की कोख की जरूरत नहीं होगी और वो इसी पॉड में, जो पॉड से भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी पॉड में जन्म ले सकेंगे। यानी आप इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कह सकते हैं। हम आपको हाशम अल घायली की इस लैब की ग्राफिकल तस्वीरें दिखाने वाले हैं। अभी हमने उसकी झलक दिखाई थी, लेकिन इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कई ट्रांसपेरेंट बेबी पॉड्स और उनके अंदर मौजूद बच्चे भी नजर आ रहे होंगे। इक्टो लाइफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर यह बताया है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं और यह जो दावा अब किया जा रहा है, इसके मुताबिक हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड्स लगाए गए हैं। इससे कंपनी आर्टिफिशियल तरीके से 30,000 बच्चे पैदा कर सकेगी। हो सकता है ये तस्वीरें आपको हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद दिला रही हो, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में यही सच्चाई बन जाए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या बच्चे मां की कोख की जगह किसी मशीन या पॉड में जन्म ले सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उनका खाना पीना या उनका जिंदा रहना कैसे संभव होगा? क्योंकि गर्भाशय के दौरान बच्चा अम्बिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के जरिए अपनी मां से जुड़ा होता है और इसी गर्भनाल से उसे जरूरी पोषण, ऑक्सीजन और उसकी वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन्स मिलते हैं। यही नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो गर्भनाल के जरिए ही मां के खून में मिल जाती है और बाहर निकल जाती है। मां के गर्भ में भ्रूण के लिए एक निश्चित तापमान और वातावरण भी होता है। अब आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिर इस बेबी पॉड में भ्रूण का जन्म कैसे होगा? इक्टो लाइफ के अनुसार इसके लिए सबसे पहले मशीन में किसी पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाता है। इसके बाद सामान्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी भ्रूण का जन्म हो जाता है। बेबी पॉड में मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है और इस ऐप से मां, बाप, बच्चे की रियल टाइम धड़कन, उसके शरीर का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर और शरीर के बाकी अंगों को मॉनिटर कर सकेंगे। इक्टो लाइफ का यह भी दावा है कि उसका बेबी पॉड ठीक किसी महिला के गर्भ की तरह ही भ्रूण को
पालने बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर इस बेबी पॉड में रहने वाले बच्चे को यह पोषण कैसे मिलेगा, और डॉक्टरों को इस बारे में क्या अब लगता है और उनकी राय क्या है, सबसे पहले आपको यह सुनना चाहिए। प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। जो लोग इनफर्टाइल हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इसकी मदद से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको कैंसर है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो करियर फोकस्ड है और जिनको अर्ली टाइम पे बच्चे नहीं चाहिए और उनका जॉब जो है वो अफेक्टेड होता है, वो लोग भी इनकी मदद से मां बन सकती हैं। देखा जाए तो आईवीएफ का ग्लोबली एड्रेसेबल मार्केट जो है वो अराउंड 22 बिलियन का हो जाएगा करीब। लेकिन जरा ठहरिए, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी है। क्योंकि बात सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने भर की नहीं है, बात उससे भी कहीं आगे की है, और वो है मनचाहा बच्चा पैदा करने की, बच्चे को कस्टमाइज करवाने की। आर्टिफिशियल गर्भाशय यानी कि बेबी पॉड तकनीक पर काम करने वाले घायली ने दावा किया है कि आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच तक नहीं सकता है, और उसके जरिए माता पिता अपने हिसाब से अपने बच्चों को कस्टमाइज कर सकेंगे। अब कस्टमाइज को और सरल भाषा में आपको बताता हूं, इसे समझिए। यानी कस्टमाइजेशन का यहां पे मतलब यह है कि बच्चे भी डिजाइनर हो जाएंगे और माता पिता उनकी कद काठी, उनके रंग रूप, यहां तक कि उनकी आंख और उनके बालों का रंग पहले से ही तय कर सकेंगे। सिर्फ जिस्म ही नहीं, बच्चे के दिमाग को भी पहले से ही कस्टमाइज किया जा सकेगा, और माता पिता बच्चे का आईक्यू लेवल तक तय कर सकेंगे। यानी उनका बच्चा कितना बुद्धिमान होना चाहिए, यह भी पहले से ही निर्धारित किया जा सकेगा। अब आप सोचिए कैसी दुनिया होगी वो, जहां बच्चों का भविष्य पहले से ही तय कर दिया जाएगा। माता पिता पहले ही तय कर लेंगे कि उन्हें कैसा बच्चा चाहिए। अगर उन्हें बच्चे को वैज्ञानिक या इंजीनियर, डॉक्टर बनाना होगा तो वो तेज दिमाग वाला बच्चा चुन लेंगे। अगर बच्चे को खिलाड़ी बनाना होगा तो दमखम वाले बच्चे को चुन लेंगे। और रंग रूप तो खैर इस पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री ही है, ये दावा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? फिर से वही सवाल। और डॉक्टर इस बारे में क्या मानते हैं, आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर? Another 10 to 15 years down the line, ये टेक्नोलॉजी की वजह से डिजाइनर बेबीज का जो कंसेप्ट है वो बहुत पूरी दुनिया में फैल जाएगा, एंड हर किसी को डिजाइनर बेबीज चाहिए होते हैं। बेबी का स्किन कलर, आईज का कलर, हेयर कलर, बेबी का इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू लेवल, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं जीन एडिटिंग के द्वारा। तो इसके बहुत सारे एथिकल, लीगल एंड कल्चरल कंसिडरेशंस करने होते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि जब ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, किसी भी प्रजाति को भी इस तरह बनाया है कि वो खुद बच्चे पैदा कर सके, तो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, तो फिर इस आर्टिफिशियल तरीके की क्या जरूरत है? क्या हम इंसान ईश्वर की बनाई व्यवस्था या दुनिया में दखल तो नहीं दे रहे? खरबपति कारोबारी एलन मस्क ने वर्ष 2021 में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इंसानियत के खत्म होने का डर है, क्योंकि वो विश्व की जनसंख्या के घटने को लेकर चिंतित हैं। और अगर दुनिया में ही पर्याप्त लोग नहीं बचेंगे तो मंगल में रहने कौन जाएगा? इक्टो लाइफ के मालिक घायली ने इसी समस्या को अपने आविष्कार की वजह बताई, और उन्होंने दावा किया कि उनके इस आर्टिफिशियल गर्भ की सुविधा से जापान, बुल्गारिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जनसंख्या बढ़ाई जा सकेगी, जहां आबादी तेजी से कम हो रही है और लोग बच्चे पैदा करने में कतरा रहे हैं। यही नहीं, आज दुनिया भर में निसंतान लोगों की संख्या में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 70 वर्षों में जन्म दर में करीब 50% की गिरावट आई है, और दुनिया भर में 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें हैं। यही नहीं, जापान, स्पेन, पुर्तगाल, थाईलैंड और साउथ कोरिया जैसे 23 ऐसे देश हैं जहां जन्म दर खतरनाक स्तर तक घट चुकी है, और यहां सरकारें ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। यानी अगर यह तकनीक कामयाब होती है तो निसंतान दंपतियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकेगी। यही नहीं, इस बेबी पॉड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा जाएगा और इसमें पैदा होने वाले बच्चों की जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकेगी, और इससे जन्म के साथ होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर या बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। वैसे इससे पहले भेड़ों और चूहों को इसी तरह आर्टिफिशियल गर्भ में पाला जा चुका है।
वैसे वर्ष 1978 में दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिटेन में पैदा हुआ था। लुइस ब्राउन का जन्म विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था, लेकिन आज करीब 45 वर्ष बाद यह तकनीक यानी कि IVF हकीकत बन चुकी है। हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स का एक डायलॉग है कि ह्यूमन आर नो लॉन्गर बॉर्न बट ग्रोन, यानी कि आने वाले वक्त में इंसान जन्म नहीं लेगा, उन्हें बनाया जाएगा। और साइंटिस्ट हाशल अल घायली का दावा इस डायलॉग के काफी करीब है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में डिजाइनर और कस्टमाइज बच्चों का पूरा चलन हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यह इंसानियत का एक नई दुनिया में प्रवेश होगा, जिसके फायदे तो होंगे लेकिन उसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी होंगे।